वहां के पुजारी जी हैं ना, पंडा पुजारी जो बैठे रहेंगे बाहर, वो कपूर का चूना करके रखते हैं अपने पास, चूरा करके, और जैसे ही कोई व्यक्ति दर्शन के लिए जा रहे होते हैं उनके यहां लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। दो कारण हैं, एक तो उससे नेत्र शुद्ध होते हैं, और कपूर की सुगंधी आते ही नेत्रों में पड़ते ही जो भी मन में विकार चल रहे होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं। करके देख लेना, कितनी भी टेंशन में हो, चिंता में हो, थोड़ा सा कपूर ऐसे मीड़ के यहां लगा लीजिए, थोड़ा आंखों के पास इधर, अपने आप जितनी चिंता चल रही थी मन में सब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी। और दूसरा कारण, कपूर जब यहां छुआ देते हैं तो थोड़ी नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। तो मानो वहां के पुजारी कहते हैं ऐसे तो भैया तू इतना जड़ है कि तेरे नेत्रंते आंसू आने क्यों रहे, तो हम ही तेरे कपूर लगा देने, सजल नेत्रंते देखियो जगन्नाथ जी को, ऐसा मत देखियो। दर्शन की ये विधा है। पहला, सन्मुख बिल्कुल सामने से मत देखो, थोड़ा तिरछे होके देखो। दूसरा, थोड़े नेत्र कम कम खोलो, ठाकुर जी को कहीं हमारे नेत्रों की चोट लगे ना, धीमे धीमे देखो। और जैसे संकोच होता है ना, संकोच में देखना, ऐसे संकोच में ठाकुर जी को देखो। किस भावना से, हम योग्य तो नहीं है पर हम खड़े हैं आपके सामने। और तीसरा, सजल नेत्रों से देखो ठाकुर जी को। और चौथा, जो देखा है उसे नेत्र बंद करके अपने पलकों के भीतर छुपा लो। आहा। पलकों में छुपा लो, और फिर वही झांकी चित्त में दिखने लग जाए। यमुना जी चले जाओ, खरगोन वापस आ जाओ, लेकिन वो छवि जाए ना नेत्रों से। मुकुट कैसा था, माला कैसी थी, पोशाक कैसी थी, श्रृंगार कैसे थे, बाजूबंद कैसे, सब याद है आपको। ऐसा चित्त धारण करके लाओ। एक विधा और है कि ठाकुर जी के सबसे पहले चरण देखने चाहिए, उसके बाद घुटने देखने चाहिए, फिर उदर देखना चाहिए, फिर वक्ष देखना चाहिए, अंत में मुख देखना चाहिए। और जो इस भांति दर्शन करता है उसका दर्शन कभी विस्मृत नहीं होता, वो कभी भूलता नहीं है। फिर उस दर्शन को हम जाते ही केवल सीधा मुखमंडल देखे और निकल जाते हैं। एक बहुत सुंदर पद है, हमारे व्रज में गाते हैं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में छिपा कर नैनन